क्या कह रही है ठाकुर माँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए ना, रूपा का क्या हुआ? मैं उसे पकड़ने गई थी, वो नहीं आई पकड़ में। वो पकड़ने वाली थी मैं, वो मेरे हाथ से वो छूट गई। मैं पकड़ नहीं पाई, कहीं दूर चली गई वो। हे तुक्का माँ, सखा बाबू ठीक हो? अगर अनिरुद्ध ने मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं उसके हाथ काट दूंगी। नमस्ते कालिंदी जी उर्फ ठाकुर माँ। सासू माँ, जमींदार अनिरुद्ध राय चौधरी आए हैं हमारे यहाँ पर। लगता है ये भूल गए हैं आपकी शर्त कि अगर उस घर से जो भी इस घर में पांव धरेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं रिमझिम जी, शर्त नहीं भूला अनिरुद्ध रॉय चौधरी। फिलहाल मुझे सिर्फ ठाकुर माँ से बात करनी है, अकेले में। जाओ जाओ, सासू माँ किसी से बात नहीं करेंगी। ठाकुर माँ, दास परिवार के निर्णय आपकी जगह घर की बहू ले रही है। क्या इसका कारण रूपा का खूनी राज है? इसीलिए कह रहा था अकेले में बात करते हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं हम सबके सामने बात करें तो। नहीं, मेरा कोई खूनी राज नहीं है, कुछ मैंने किया ही नहीं है। तो क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता है तुम्हें? अगर ऐसी बात है ठाकुर माँ, तो आपके माथे पर, आपकी हथेली में पसीना क्यों आ रहा है? मैं जानता हूं आपने अपनी नौकरानी रूपा की जान ली है। स्त्रियों के स्नान गृह में बिहारी ने अपनी आंखों से देखा। ठाकुर माँ, झूठ झूठ कह रहे हो तुम। बिहारी स्त्री स्नान गृह में क्या कर रहा था? कपड़े धो रहा था। शाम का समय था, तभी तो आदमी जा सकते हैं ना वहां ठाकुर। बिहारी ने अपनी आंखों से देखा कि आपने अपनी नौकरानी रूपा को पानी में धक्का दिया। मैंने कुछ नहीं किया। वो एक बहरूपिया था। वो लड़कियों के कपड़ों में एक आदमी था। हाँ। पता नहीं किस मकसद से मेरे घर में घुस आया। मेरे घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं। उसने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे घर की लाज की लक्ष्मण रेखा भी पार की। गलत गलत, बिल्कुल गलत किया उस बहरूपिये ने आपके साथ।
लेकिन इससे ये सच बदल तो नहीं जाता ना कि वो फिर भी एक इंसान था। आपने एक इंसान की जान ले ली ठाकुर माँ। जानती हैं, कानून की नजरों में आप एक मुजरिम हैं, एक खूनी, और खून की सजा फांसी या आजीवन कारावास से तो कम नहीं होती। इसका मतलब कालिंदी दास जी को फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास, जेल के पीछे जीवन भर। तुम मुझे डराने आए हो? नहीं ठाकुर माँ, मैं आपको डराने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं तो आपको बताने आया हूँ कि अगर आप बचना चाहती हैं तो आपको एक बैरिस्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आप पढ़ना नहीं जानती ठाकुर माँ, पर मेरा ये कार्ड आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि मैं जानता हूं आपने क्या किया है रूपा के साथ। ये हाँ, अब ठाकुर माँ, आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आ जाइएगा मुझसे मिलने। जानता हूँ कालिंदी दास जी रॉय चौधरियों के घर पे कभी अपने कदम नहीं रखेंगी। आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देता हूँ। मैं रोज सुबह 8 से 10 बजे शहर के बड़े वाले पुस्तकालय में बैठता हूँ। आप वहां मुझसे मिलने आ सकती हैं। आशा करता हूं बहुत जल्दी मिलना होगा आपसे। एक काम अधूरा रह गया था। वो क्या है कि मुझे बौंदिता से बात करनी है अकेले में, तो जाते जाते जरा उसे भेज दीजिए ना। कभी नहीं। बौंदिता तुमसे अकेले में कभी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं आपने अपनी नौकरानी रूपा की जान ली है। ठीक है, भेजती हूँ उसे। बौंदिता, जमींदार बाबू को कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर जा। ठाकुर माँ, आप ही ने कहा था ना, बिना किसी रिश्ते के दोनों का मिलना सही नहीं है, ठीक नहीं है। और आपके कहने पर मैंने अनिरुद्ध बाबू को हमारे घर में घुसने तक नहीं दिया था, और आज आपने मेरी बौंदिता को अनिरुद्ध बाबू से मिलने दिया। क्या हो गया है ठाकुर माँ? ऐसे सब कुछ कैसे बदल गया? ठाकुर माँ, कुछ तो बताइए। सखा बाबू, आज पहली बार समझ नहीं आ रहा है क्या? कि मैं खुश हो जाऊं या नाराज हो जाऊं आपसे। मुझे खुशी है कि आपका रूपा वाला नाटक खत्म हो गया और आप सुरक्षित हैं, और मैं दुखी भी हूँ। अपनी ठाकुर माँ को ऐसे देखकर, उन्हें इतना परेशान, इतना हारा हुआ आज तक नहीं देखा है मैंने। कहीं हम उनसे सच छुपाकर कुछ बहुत गलत तो नहीं कर रहे ना सखा बाबू? बौंदिता, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा ना हमारे पास। बौंदिता, तुम ये जानती हो ना कि हम जो भी कर रहे हैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं, और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें ठाकुर माँ की सोच बदलनी होगी, उनका नजरिया बदलना होगा, उन्हें समझाना होगा कि शिक्षा का महत्व क्या है,
जो कि वंदिता तभी, सिर्फ तभी तुम और तुम्हारे साथ टापुर टुपुर को भी पढ़ाएंगे। वंदिता, ठाकुर माँ खुद एक औरत होकर एक दूसरी औरत को प्रताड़ना का पात्र मानती है और हमें उनकी इसी सोच को बदलना है और हम बदलेंगे। हमें याद रखना होगा कि अगर हमें सोच में बदलाव लाना है तो रूपा के मरने का राज ठाकुर माँ के सामने नहीं आने दे सकते हम, इसी हाल में नहीं। और तुम देखना वंदिता, ठाकुर माँ बदलेंगी, ठाकुर माँ की सोच बदलेगी, ठाकुर माँ के सुर बदलेंगे, मैं बदलूंगा मैं। और फिर कालिंदी दास जी के जीवन में एक नई कहानी लिखी जाएगी, नए पन्नों पर। एक ऐसी कहानी जिसमें ठाकुर माँ औरत को पैरों की धूल नहीं, आसमान का चमकता सितारा समझेगी। तो आप जल्दी से ऐसा कर दीजिए सखा बाबू। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको एक बादाम वाले रसगुल्ले खिलाऊंगी। सच्ची? ठीक है वंदिता, लेकिन रूपा का राज